मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हर इंसान की बॉडी दो तरीके से बनी होती है, या तो वो यूनिसेल्युलर होगा या तो वो मल्टीसेल्युलर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसकी बात करूं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और एक आता है कौन? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी एक सेल से कंट्रोल होती है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी एक सेल से कंट्रोल होती है, एक सेल से उनकी बॉडी बनी है, तो उनको कंट्रोल भी कौन, कितने सेल्स करेंगे? ओनली वन सेल। अब मेरे को बात बताओ, जब एक सेल से उनकी बॉडी बनी है, उनकी बॉडी तो पहली बात तो यूनिसेल्युलर है, यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होता है देन उसकी जो बॉडी का जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इसमें वो सिंगल सेल सब फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। सिंगल सेल क्या करता है? सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मोर देन वन सेल, यस और नो? देयर आर मोर देन वन सेल, एग्री? अब जब ज्यादा सेल है तो सब अपना अपना काम डिवाइड कर लेंगे कि कुछ सेल से ये काम करेंगे, कुछ सेल से ये ऑर्गन्स बनाएंगे, कुछ सेल सिस्टम्स बनाएंगे, कुछ सेल सिर्फ टिश्यू बन के रह जाएंगे, कुछ सेल सिर्फ सेल ही काम करेंगे। तो अगर सेल में, अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर जो सेल होता है, अगर सिर्फ सेल से उसकी बॉडी बनी है, सिर्फ सेल से अगर कंट्रोल करे, यानी कि उसके अंदर टिश्यूज नहीं बने, क्या नहीं बने हैं? टिश्यूज नहीं बने, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उसको बोलेंगे सेल से क्या बन गया? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Cells have been transformed into tissues. Now what is tissue? Everybody knows that many cells come together from same origin, same function and same structure. कि जब टिश्यू ग्रो करेगा एंड क्या बना जाएगा? टिश्यू सब एक साथ आके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। यानी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। यानी उस मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जहां टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन बन गया। व्हाट? ऑर्गन बन गया, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। को ये वाला कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ। कोई भी इमेजिनरी एक्सिस अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर से पास करूं तो मेरे को 5 इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं? यानी मैं कहीं से भी कट करूं आई विल गेट इक्वल पार्ट। क्या मिलेगा? आई विल गेट इक्वल पार्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री इज बाइलेटरल सिमेट्री। In this type of symmetry, you only have one imaginary axis. How many imaginary axis? Only have one imaginary axis from which if you will cut, then you will get 2 equal halves. Otherwise, no. For example, humans. अगर यहाँ से अगर मैं एक ऐसे लाइन, एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, okay, and अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो क्या will I get 2 equal parts? Yes, will get equal 2 parts. But what if I cut it from here? Will I get 2 equal halves? It means there is only one imaginary axis through which I can get 2 equal parts. This type of organism symmetry is known as bilateral symmetry. 3 तरीके के जर्म लेयर्स होते हैं। कौन से बताओ? पहला होता है एक्टोडर्म, सेकंड है मेसोडर्म, थर्ड है एंडोडर्म। एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है तो उसके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर बनता है। अब ये जर्म लेयर से ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। जर्म लेयर से क्या बनता है? पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कि ये अगर मैं एम्ब्रायो, मेरा क्या है ये? एम्ब्रायो, तो इसका बाहर का जो लेयर होगा इसको बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे? और अंदर भी एक लेयर होगा इसको क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? तो स्टार्टिंग के स्टेज में जब बेबी एम्ब्रायो में होता है, जब एम्ब्रायोनिक स्टेज होती है, तो ये जो लेयर होते हैं 2 ही जर्म लेयर होते हैं। कितने जर्म लेयर्स होते हैं? ओनली 2 जर्म लेयर्स। लेकिन जैसे जब बड़ा होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, देयर आर 3 जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ ऑर्गन्स के बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, कुछ में मेसोडर्म नहीं होता है और कुछ में मेसोडर्म होता है। एंड फिफ्थ इज बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब तो क्लियरली बताता हूँ, फिफ्थ वाला पड़ेगा बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। ओके, कुछ पार्ट्स में इनकी बॉडीज क्या होती है? डिवाइडेड होती है।
ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। और ये कौन से एग्जांपल्स इनका क्या बोला? एनालिडा एंड is it clear to everyone? Have a good day. Bye bye. Take care.